पूरा हिंदुस्तान जीतने वाला योद्धा लेकिन अपने ही दिल से हार गया। ये कहानी है बाजीराव और मस्तानी के उस प्रेम की जिसे समाज ने ठुकराया लेकिन इतिहास कभी मिटा नहीं पाया। एक ऐसा इश्क जिसमें सत्ता थी, दर्द था, त्याग था और आखिर तक साथ निभाने की कसम भी। स्वागत है आपका बुक सोल किताब की आत्मा में। आज सुनिए मराठी साहित्य की सबसे अमर प्रेम कथा राव। इतिहास की किताबों में ना हमने कई लड़ाइयों और जीतों के बारे में पढ़ा है, लेकिन सच कहूं तो कुछ युद्ध रणांगन में नहीं बल्कि इंसानी दिलों के भीतर लड़े जाते हैं। आज का ये विश्लेषण सिर्फ कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का पुलिंदा नहीं है। आज हम उन गहरी उलझी हुई भावनाओं को महसूस करेंगे जिन्होंने उस दौर के पूरे मराठा साम्राज्य को भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। ये अमर दास्तान निकल कर आती है ना सिंधे इनामदार साहब की लिखी 1972 की एक बेहद खूबसूरत और कालजयी कृति से, जिसका नाम है राव। और पता है इस उपन्यास की सबसे खास बात क्या है? ये हमें जंग के मैदानों और फौजी रणनीतियों से दूर ले जाकर अजेय पेशवा बाजीराव प्रथम के मन के भीतर मची उस उथल-पुथल के ठीक बीचों बीच लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपने प्यार की खातिर जाति, धर्म और समाज की सबसे ऊंची और मजबूत दीवारों को सीधी चुनौती दे दी थी। तो चलिए इस महाकाव्य के पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। भाग 1, बुंदेलखंड, जुनून की चिंगारी। जरा कल्पना कीजिए, इस प्रेम कहानी की शुरुआत किन्हीं भव्य महलों या फूलों की सेज पर नहीं होते। बात 1728 की है, बुंदेलखंड के युद्धग्रस्त और धूल भरे मैदानों की। जब राजा छत्रसाल ने मदद के लिए पुकारा तो बाजीराव वहां पहुंचे और उसी फौजी शिविर में बाजीराव और मस्तानी का पहली बार आमना सामना होता है। मस्तानी, जो राजपूत और फारसी खून का संगम थी, वो जितनी कोमल थी युद्ध कला में उतनी ही निपुण भी। कहते हैं कि लड़ाई के दौरान बाजीराव की तलवार से गलती से मस्तानी को एक घाव लग जाता है। वो बस एक कट था, एक क्रूर कट, लेकिन इस बहते हुए खून ने मानो अनजाने में ही दो जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया था। यहीं से बाजीराव की जिंदगी एक बहुत गहरे विरोधाभास में उलझ गई। जरा सोचिए, एक तरफ वो अजय योद्धा जो पलक झपकते ही बड़े बड़े दुश्मनों को धूल चटा देता था, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो मस्तानी की उस असामान्य सुंदरता, उसके संगीत और उसकी निस्वार्थ भक्ति के आगे पूरी तरह से हार चुका था। मस्तानी उनके लिए कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो बाजीराव के उस तूफानी और बेचैन जीवन में ठहराव की एक इकलौती लहर थी। और फिर ये कहानी रुख करती है पुणे की ओर। भाग 2, शनिवार वाड़ा, एक सोने का पिंजरा। पुणे का वो नया नया बना भव्य शनिवार वाड़ा, सच कहूं तो इस प्रेम कहानी के लिए वो एक खूबसूरत लेकिन दमघोटू पिंजरा बन गया था। ये जगह कट्टर सनातनी समाज का केंद्र थी, जहां हर दीवार की अपनी आंखें और अपने कान थे। और यहीं मौजूद था आईना महल। इसे कुछ इस तरह बनाया गया था कि बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई अपने कक्ष से ही शीशों के जरिए अपने पति को देख सकें। जब इन्हीं शीशों के प्रतिबिंब में काशीबाई ने बाजीराव और मस्तानी को एक दूसरे की बाहों में देखा तो पेशवा परिवार की जो कथित शांति थी ना, वो कांच की तरह ही चकनाचूर हो गई। मस्तानी का शनिवार वाड़े में आना एक ऐसे सामाजिक तूफान की शुरुआत थी जिसे अब कोई रोक नहीं सकता था। और यहीं से जुड़ता है इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू। भाग 3, काशीबाई, एक मूक बलिदान। हम अक्सर कहानियों में किसी विलेन को ढूंढते हैं, है ना? लेकिन इस दास्तान में काशीबाई कोई खलनायिका बिल्कुल नहीं थी। वो तो एक बेहद गरिमामयी स्त्री थी जो 18वीं सदी के उन कठोर पारिवारिक नियमों और अपने ही घर में एक दूसरी स्त्री के आ जाने की असहनीय पीड़ा के बीच बस चुपचाप पिस रही थीं। समाज के उन खोखले नियमों ने मानो एक साथ 3 जिंदगियां तबाह कर दी। एक तरफ काशीबाई की वो शांत और गहरी वेदना, दूसरी तरफ मस्तानी का सारी दुनिया से बगावत करने वाला प्रेम, और इन दोनों के बीच फंसा हुआ बाजीराव का वो टूटता हुआ दिल। हालात अब बर्दाश्त से बाहर हो रहे थे। भाग 4, घुंघरू विद्रोह, प्यार की खुली घोषणा। परिवार का वो पितृसत्तात्मक और धार्मिक विरोध अब अपनी चरम सीमा पर था। महल के अंदर ताने बाने और अपमान तो जैसे रोज की बात हो गई थी। लेकिन फिर दरबार में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मस्तानी का कद हमेशा हमेशा के लिए ऊंचा कर दिया। बाजीराव की मां राधाबाई ने मस्तानी को सिर्फ एक नर्तकी साबित करने के लिए भरी सभा में उसे घुंघरू भेंट किए। वो एक तरह से उसका सरेआम अपमान था। लेकिन मस्तानी, वो कोई बेचारी शिकार नहीं बनी। उसने पूरे सम्मान के साथ उन घुंघरुओं को उठाया और शक्ति के उस भरे दरबार में निडर होकर बाजीराव के लिए अपने असीम प्यार का ऐलान कर दिया।
इस एक पल ने बाजीराव को झकझोर दिया और उन्हें अपने परिवार के खिलाफ जाकर खुलेआम अपने प्रेम को अपनाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन हर बगावत की एक कीमत होती है। भाग 5, अलगाव और निर्वासन, अपनों से दूरी। और बाजीराव को इस खुली बगावत की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। गणेश चतुर्थी जैसे पवित्र उत्सवों के दौरान भी मस्तानी को जान से मारने की खौफनाक साजिशें रची जाने लगीं। मजबूर होकर बाजीराव को उसे बचाने के लिए कोथरूड में एक अलग मस्तानी महल बनवाना पड़ा। 1728 के उस खूबसूरत मिलन से लेकर इस निर्वासन तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि बाजीराव के ही भाई और बेटे के दबाव में मस्तानी को हमेशा के लिए पुणे छोड़ने का फरमान सुना दिया गया। परिवार की कट्टरता उनके प्यार की मासूमियत का बेरहमी से गला घोट रही थी। जरा इस दृश्य की गहराई को महसूस कीजिए। जब मस्तानी को रात के अंधेरे में शहर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, तब बाजीराव का जो रूप दुनिया ने देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिना किसी परवाह के लगातार 2 दिन तक तूफानों और भारी बारिश के बीच अपना घोड़ा दौड़ाते हुए बाजीराव मस्तानी के पास जा पहुंचे। बुरी तरह थके हुए, पसीने और बारिश में भीगे हुए अपने राव को यूं दरवाजे पर खड़ा देखकर मस्तानी के मुंह से बस इतना निकला, राव आप आए इस मामूली सी नर्तकी के लिए। ये दृश्य चीख चीख कर कहता है कि एक साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति एक रात के लिए अपनी सारी सत्ता, अपना सारा रुतबा छोड़ने को तैयार था, सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के लिए जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था। कितनी अजीब और भयानक त्रासदी अनाई है। एक साम्राज्य तो जीत लिया, लेकिन अपना ही घर हार गए। दिल्ली के सुल्तान को अपनी तलवार की नोक पर दहला देने वाला वो इंसान जिसने कभी कोई जंग नहीं हारी थी, वो अपने ही परिवार की हठ धर्मिता के सामने एकदम बेबस हो गया था। अपनों के उन तानों और लगातार तिरस्कार ने बाजीराव के मन को भीतर तक पूरी तरह से तोड़ दिया था। और अब हम इस अमर कथा के अंतिम पड़ाव पर हैं। भाग 6, अमर प्रेम मृत्यु में मिलन। साल 1740 आ चुका था। विरह और जुदाई की अग्नि अब अपने चलम पर थी। नर्मदा नदी के तट पर रावेरखेड़ी में बाजीराव अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे थे। सच तो ये है कि उनका शरीर किसी बीमारी से नहीं, बल्कि अपनी मस्तानी से दूर होने के उस गहरे मनोवैज्ञानिक आघात से टूट चुका था। पुणे में कैद अपनी मस्तानी को याद करते करते वो तेज बुखार में मति भ्रम का शिकार हो गए थे और महज 39 वर्ष की आयु में उस महान अजय सेनापति ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कहते हैं उनके होठों पर आखिरी नाम सिर्फ और सिर्फ मस्तानी का था। एक तरफ ये शारीरिक अंत था, लेकिन दूसरी तरफ ये एक आध्यात्मिक जीत भी थी। जैसे ही पुणे में कैद मस्तानी को अपने राव के निधन की खबर मिली, उसकी आत्मा ने भी उसी पल शरीर का त्याग कर दिया। किताब के अनुसार बाजीराव के बिना मस्तानी के लिए जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। मौत ने अंततः उन दोनों को हमेशा के लिए एक कर दिया, जिसे ये जालिम समाज जीते जी कभी स्वीकार ही नहीं कर पाया। ये दास्तान हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। इतिहास भले ही तलवारों की जीतों को अपने पन्नों में दर्ज करता हो, लेकिन समय केवल प्रेम की जीतों को याद रखता है। आज भी जब आप पुणे के उस शनिवार वाड़ा की ओर देखते हैं ना, तो वहाँ बाजीराव की तलवार की खनक से ज्यादा मस्तानी के घुंघरुओं की झंकार और उनके अमर प्रेम की वो खामोश पुकार सुनाई देती है। समाज ने भले ही उन्हें ठुकरा दिया था, लेकिन उनके प्रेम ने इतिहास पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली। क्या वाकई कोई दीवार, कोई पहरा कभी सच्चे प्रेम को बांध पाया है? आज के इस भावुक सफर में बस इतना ही।